स्वागत है आप लोगों का न्यू स्टडी मेनिया में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 की साइंस बुक का चैप्टर 10 जिसका नाम है वन हमारी जीवन रेखा। और हम लोग इसका सभी प्रश्न और उत्तर देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला का फर्स्ट हम लोग देखते हैं। तो इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। तो हम लोगों को 4 ऑप्शन में से एक को सही करना है। पहला ऑप्शन है गोंद, दूसरा है प्लाईवुड, और तीसरा है सील करने की लाह, और चौथा है केरोसिन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि चौथा ऑप्शन केरोसिन। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका 4 ऑप्शन है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, और फिर तीसरा वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, और चौथा ऑप्शन है मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि ख नंबर, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। इसमें हम लोगों को बोला था कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो वाला सही नहीं है यानी गलत है उसको टिक करना था। तो इसका आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं तीसरा प्रश्न पहला का। इसमें बोला है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। मतलब कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं तो वो मृत पौधों पर जो उसे जो खाते हैं फिर क्या बनता है, तो वो आपका बालू बनता है, नहीं मशरूम बनता है, नहीं ह्यूमस, हाँ ह्यूमस बनता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है वनों की कटाई। अब आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न। पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। मतलब कि जब वे श्वसन क्रिया करते हैं तो वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये श्वसन करने में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अब दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न में क्या करना है कि खाली स्थान को भरना है। मैंने यहाँ पे आंसर पहले से लिख रखा है तो हम लोग इसे देखते हैं। पहला है कि कीट और तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और पक्षी क्या करते हैं, पुष्पीय पौधों की परागण में सहायता करते हैं। ये आपका आंसर है परागण। और दूसरा है वन परिशुद्ध करते हैं हवा और जल को। और तीसरा है शाक वन में सबसे निचले परत बनाते हैं। और चौथा है वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीद मृदा को यानी मिट्टी को समृद्ध करते हैं। ये आपका हो गया। क्षयमान कहने का मतलब है वैसे पदार्थ जो सड़ गल रहे हों। हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर यानी कि तीसरा प्रश्न की ओर शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है कि हम लोगों को सही गलत का निशान लगाना है। इसमें तीसरा प्रश्न में देखते हैं। पहला, खाद्य जाल द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं, पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, क्षयमान पत्तियों को अपघटक पोषक तत्वों में परिवर्तित करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपका सही हो जाएगा। और चौथा है, वन वर्षा में वृद्धि करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और पांचवा है, वन ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं, जो कि गलत है क्योंकि वन क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। इसीलिए सड़कों के किनारे में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। देखते हैं हम लोग अब चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न में हम लोगों को मिलान करना है यानी कि मिलाना है। देखते हैं पहला, हरे पौधे। तो हरे पौधे आपके होते हैं वन में। और दूसरा है ह्यूमस। तो ह्यूमस से क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। और तीसरा है औषधीय पौधा। तो औषधीय पौधा आपका हो जाएगा नीम आपका औषधीय पौधा है। और चौथा है स्वपोषी कहते हैं हरे पौधे को। और पांचवा है परपोषी होते हैं जीव। अब बढ़ते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न की ओर। और पांचवा प्रश्न में दिया है कि पांचवा प्रश्न में समझाना है कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसका उत्तर। पांचवा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि वन यानी कि जंगल वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक के कार्य करते हैं और वर्ष भर यानी कि साल भर भौम जल स्तर को बनाए रखते हैं। और पेड़ों की जड़ मिट्टी को और मिट्टी जल को बांध कर रखती है, लेकिन पेड़ों की अनुपस्थिति में मिट्टी जल को नहीं बांध पाती है। यह बाढ़ आने का एक कारण है। देखते हैं हम लोग अब छठा प्रश्न। छठा प्रश्न में है कि अपघटक किन्हें कहते हैं और ये वन में क्या कार्य करते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा कि नन्हे जीवों के अलावा अनेक सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मिट्टी के भीतर रहते हैं और मृत पौधों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और ह्यूमस में बदल देते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। और अपघटक क्या करते हैं कि
अब घटक वन में उगने वाले पौधों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखते हैं। देखते हैं हम लोग अब 7वां प्रश्न, और 7वां प्रश्न में बोलता है कि बताइए या फिर समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि सूक्ष्म जीवों के अलावा मृत जंतु, गिद्धों, कौवों, गिद्धड़ों और फिर कीटों के भोजन बन जाते हैं। इस तरह पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। देखते हैं हम लोग अब आखिरी प्रश्न यानी कि 8वां प्रश्न, और इसमें बोला है कि ऐसे 5 उत्पादों का नाम लिखिए, बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद क्या होंगे आपके, गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और 5वां जड़ी बूटी। ये आपका आखिरी प्रश्न का उत्तर है। और इसी के साथ समाप्त होता है यह वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।